फोटोज अच्छे निकाल लेना। हाँ अच्छा तुमने देखा, मुझे क्या पता रे। वैसे भी गर्म है, आप तक तब तक मैं पी पाऊंगी। चलो रेडी। पहले you will introduce yourself. हाँ You will introduce yourself. ओके एंड व्हाट एम आई ओके जैसे ऐसे जनरली ओके हाय दिस इज ऋषिता भट्ट। क्या मैं जुनूनियत किस तरह की मूवी इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जुनूनियत एक लव स्टोरी है। इस फिल्म में मेरा किरदार एक बंगाली लड़की का है, मिष्टी नाम है उसका। एंड मेरा क्योंकि एक ब्रीफ एंड शॉर्ट रोल है, गेस्ट अपीयरेंस है, तो मिष्टी एक ऐसी लड़की है जो जब आप देखेंगे फिल्म में तो आपको पहले लगेगा कि यामी और ये दोनों बहनें हैं, बट यामी का जो भाई है ही इज इन वो फौज में होता है और वो बहुत ही कम उम्र में मर जाता है। एंड ये दिखाया है कि दो हम उम्र की लड़कियां हैं, उनकी एक बॉन्डिंग है, प्यार है। और जब यामी की लव स्टोरी शुरू होती है तो ये कैसे शी इज द कैटलिस्ट इन द एंटायर फिल्म, कि कैसे इस लव स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाती है ये। एंड एक इसलिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, स्पेशल अपीयरेंस या गेस्ट अपीयरेंस कहें इसे। एंड मुझे लगता है कि एक ऐसा रोल है जो लोग जरूर याद रखेंगे, जहां तक मेरा किरदार है। और जुनूनियत एक प्रॉपर लव स्टोरी है। कैसे आप ऑडियंस को भी पता है कि क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, बट उसे अलग तरीके से दिखाना और दर्शकों के सामने ले आना एक डायरेक्टर के लिए चैलेंज होता है। एंड आई थिंक विवेक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पोर्ट्रे किया है ऑन स्क्रीन। विवेक जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए, किस तरह के डायरेक्टर है वो? ही इज अ वेरी वंडरफुल डायरेक्टर। आई थिंक एक जब आप किसी एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, आई थिंक एज एन एक्टर आई फील वेरी हैप्पी। एंड विवेक जी जब मुझसे मिले तो हम एक्चुअली कुछ और मैं कहा था मुझे आपके साथ डेफिनेटली काम करना है, तो उन्होंने ऑलरेडी जुनूनियत के लिए कास्ट कर चुके थे। और तब उन्होंने कहा एक शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, करोगी? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विथ यू। एंड आई थिंक ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर। ये मूवी भी आपको मींस विवेक जी के थ्रू ही मिली? Vivek ji, yes, I think he's a very dear friend, and I think I definitely want to work with him, and yes, I'm a part of this film because of Vivek ji. गुलशन जी इसमें कैमियो का रोल कर रहे हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा? आई थिंक गुलशन जी एंड गुलशन एंड मी, हम दोनों का कैमियो ही है। एंड इसलिए हम लोग हंसते रहते हैं कि हम लोग तो वो है, तो लोग गेस करते रहेंगे हम विलन है, हम क्या है। तो फिल्म में आई थिंक मैंने कहा गुलशन को कि आई थिंक हम लोग अपना काम करके भाग जाएंगे, तो लोग डेफिनेटली इट बी लाइक अ नाइस थिंग फॉर। मगर एक लव स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए डेफिनेट आई फील इस फिल्म में मेरा और गुलशन का किरदार बहुत ही जरूरी था। मींस ये फिल्म सस्पेंस भी थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना भी सस्पेंस नहीं है। एक प्यारी सी ड्रामा है, हाँ, तो लव स्टोरी है। ओके, ये फिल्म 24th को रिलीज होना थी, उसका डेट कम कर दिया गया 17। आई थिंक बिकॉज ऑफ द रिलीज होता है, तो आई थिंक दिस इज द प्रोड्यूसर्स कॉल एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैम फैंस के लिए कौन सी? I would say go watch Jununiyat, and even if I have a brief role, मैं कहूँगी कि definitely चाहे वो आप मेरी वजह से देखें या पुलकित यामी के लिए या गुलशन के लिए, I think आपको ये entertainment लगेगी, and definitely go and watch it. Last question, upcoming projects? Well, there are quite a few. Hopefully, we'll talk about them soon. Okay. Thank you. What timing? बस. So you will introduce yourself. हेलो, माय नेम इज़ गुलशन देवैया। किस तरह की मूवी है जुनूनियत के बारे में बात करें तो? एक रोमांटिक फिल्म है, एक रोमांटिक स्टोरी है। पुलकित और यामी जो दो कैरेक्टर्स हैं इसमें, उन दोनों के बीच की कहानी है। और ये जुनूनियत एग्जैक्टली कहाँ उनके प्यार में है, ये आपको फिल्म देख के पता चलेगा। और उसमें एक छोटा सा किरदार मैंने निभाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ मेरे किरदार के बारे में बताऊँगा नहीं, कि थोड़ा सा वो सरप्राइज़ मैं बरकरार रखना चाहूँगा। तो वैसे थोड़ा मजाक में कहता हूँ मैं शायद विलन हूँ, बट मुझे पता नहीं, शायद मैं विलन हूँ, शायद नहीं हूँ। कैमियो का रोल है जी, इतना क्या हमें मालूम है। हाँ। इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन किए थे? थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्योंकि जिस किस्म का वो कैरेक्टर है वो मेरे लिए कुछ नया था और कुछ जानकारी
नहीं थी मेरे पास में। एक तो मैं पंजाबी हूँ उसमें फिल्म में, जो मैं हूँ नहीं, मैं तो साउथ इंडियन हूँ, और ऊपर से कनाडा में रहने वाला पंजाबी है, मतलब NRI है, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी। स्क्रिप्ट से भी बहुत मदद मिली, लेकिन अपने आप से भी मैंने तैयारी करके मैं तैयारी करके गया था, और डायरेक्टर की भी मदद थी उसमें। ज़्यादा मुश्किल नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अमल करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर की बात करें तो विवेक विवेक के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस होता है, किस तरह का एक्सपीरियंस? उनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है, एक मैंने हेट स्टोरी जो पार्ट 1 थी उसमें काम किया था, और बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करने में। और एज अ डायरेक्टर एंड एज अ पर्सन हम दोनों के बीच में अच्छी जमती है, तो अच्छा रहा। ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि मैं जूनियर नीति में मैं ये रोल कर रहा हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अग्निहोत्री साहब की फिल्म है, तो और वो हम दोनों चाहते थे कि एक दूसरे के साथ एक और फिल्म करें, और मैं तो चाहता हूँ कि 3-4 और कर लूँ उनके साथ में। ओके, मीन्स उनका साथ कुछ ज़्यादा ही राश आता है? नहीं, वो अच्छा है, उनके साथ बैठ के बातें करने का भी बहुत मज़ा है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और भाषण भी देते हैं। आजकल यूट्यूब में देख लीजिए आप, विवेक अग्निहोत्री साहब बहुत ज़बरदस्त भाषण करते हैं। ओके सर, सर ये जो मूवी मिली आपको, ये किस तरह से मिली, इसके बारे में बताएंगे? ये इनका जो योगदान था इसमें ऑडिशन? जी, विवेक जी का ही योगदान, नहीं कुछ नहीं। विवेक जी का फ़ोन आया था, और पहले भी इससे पहले एक फिल्म बनाई थी उन्होंने ऑफ़र किया था रोल, लेकिन मैं रामलीला में थोड़ा बिजी था, तो डेट्स मैनेज नहीं हो पाए थे। तो इन्होंने कहा कि इसमें देखो छोटा रोल है तो कैमियो अपीयरेंस है, लेकिन रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको एक बार सुन लो। तो उन्होंने कहानी सुनाई, जो जब से मेरी एंट्री होती है फिल्म में, और फिर स्क्रिप्ट पढ़ाई उन्होंने, तो मुझे लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी बस इतना कहा था उनको कि मैं थोड़ी सी टाइम दीजिए, क्योंकि थोड़ी तैयारी के साथ आऊँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक जो नयापन है, एक अलग जैसा रोल है, तो वैसे ही सेट पे आके मैं नहीं कर सकता, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। ही सेड नो प्रॉब्लम, जो डेट्स हमारी ये है, इतना टाइम है तुम्हारे पास, तो वैसे मिला मुझे ये फिल्म। यामी, गौतम, हर्षदा, ये तीनों भी हैं, इनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस, क्या क्या एंजॉयमेंट किए इस सेट पे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये लोग तो बैठते ही नहीं थे हमारे साथ, ये तो बहुत ठंड थी। मैं तो पटियाले में शूट कर रहा था, तो वहाँ पे 7-8 दिन रहा मैं, तो उसमें टोटल आई थिंक 5 दिन की शूटिंग थी मेरी, 5-6 दिन की। तो बहुत ठंड थी, तब बहुत ठंड थी, तो सब लोग अंदर अपने कमरे में बैठते थे। तो मैं और डायरेक्टर अग्निहोत्री साहब और हमारे DOP अतर सिंह सैनी और उनकी डायरेक्शन टीम से लोग बाहर बैठते थे, हम लोग खाना वाना लगा के ठंड में बैठते थे। हमको पसंद था, इनको ज़्यादा पसंद नहीं था, तो सीन शूट करते समय बस उतना ही इंटरेक्शन होता था, वो सब अच्छा था, सीन अच्छे गए। वो एज एन एक्टर काम करने का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा, प्रोफेशनल था। लेकिन पर्सनली मैं जान नहीं पाया उन लोगों से ठीक से, क्योंकि वो लोग ठंड थी तो बैठते ही नहीं थे हमारे साथ टाइम पास करने। तो फिर पटियाला में शूट हुआ, कहाँ घूमे, लोकेशन की बात करें तो ज़्यादा घूम नहीं पाया। वहाँ का ही किरदार निभा रहे थे? नहीं, किरदार तो कनाडा का है, वो पटियाला आता है। हाँ। तो ज़्यादा घूमा नहीं, लेकिन पास में एक क्रिकेट का मैदान है जहाँ पे रणजी के मैचेस वगैरह होते हैं। तो फिर मुझे वहाँ पे गया मैं, तो एक बंदे ने पहचान लिया कि अरे सर आप आए हो आए, तो चलिए आपको मैं पिच तक लेके जाता हूँ। यूजुअली परमिशन नहीं देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि और वो भी हम लोग मैटिंग पिचेस पे खेलते थे, वो ग्रास पिचेस नहीं होते थे। तो पहली बार ऐसे एक फील्ड में, क्रिकेट ग्राउंड में, बीच में पिच में खड़ा होके, खाली था मैदान, लेकिन चारों तरफ देख के बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा सा एक फीलिंग है कि पिच पे खड़े हैं और थोड़ी सी बैटिंग कर ली मैंने। मुझसे बैटिंग की वहाँ पे आपने क्रिकेट? नहीं, ऐसे हवे में बैटिंग करते हैं। सॉन्ग्स की बात करें तो किस तरह के सॉन्ग्स है इस मूवी में, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये एक लव स्टोरी। एक्चुअली सच बोलूं, मैंने गाने इसके सुने नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा अपने काम से बिजी था। लेकिन मैंने इतना सुना है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके 2-3 गाने बड़े हिट हो रहे हैं, और उसका ट्रेलर जो भी है काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है। और यामी और पुलकित की जो जोड़ी है ऑलरेडी हिट जोड़ी है, एक हिट फिल्म सनम रे दे चुके हैं साथ में, एक दूसरी बार एक अलग कहानी में नजर आएंगे। तो ये सब इंटरेस्टिंग है, और अच्छे चर्चे सुने हैं मैंने इस सब के बारे में। लेकिन कोई गाना, एक गाने में मैं हूँ जो किलर लगदी सोनी है, वैसे कुछ है, 1-2 डांस स्टेप भी मारे हैं मैंने, लेकिन मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली गाने सुने नहीं है मैंने, तो मैं अपनी राय नहीं दे पाऊँगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या आने वाली है? जी, एक मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है कैबरे, जो 27 मई को रिलीज़ होने वाली थी, अब थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल दिया गया है। और एक फिल्म की शूटिंग चल रही है मेरी, पिक्चर करके एक बच्चों की फिल्म है, उसकी शूटिंग आधी कंप्लीट है, आधी फिल्म बाकी है जो जून में कंप्लीट होगी। और कोंकणा सेन शर्मा जी जो है, उनकी पहली पिक्चर एज अ डायरेक्टर वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ये साल। झारखंड में शूटिंग के लिए हमने 35 दिन, वो कंप्लीट है।
और एक छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म है कैंडी फ्लिप, अपने दोस्त शाहनवाज की फिल्म है, मेरा एक दोस्त है, उसकी छोटी सी फिल्म है, गोवा में सेट है, तो वो कंप्लीट है। तो फिलहाल इतना है। एक जो पिक्चर की आधी जो शेड्यूल है वो बची है। अभी ढेर सारा कलेक्शन आने वाला है। ढेर सारे आने वाले हैं, आने तो वाले हैं, मतलब उम्मीद तो है कि ये सारे आ जाएं, लेकिन देखेंगे, अपने हाथ में तो नहीं है ना। ओके सर, ये मूवी का 24 रिलीजिंग डेट था, जी। अभी 17 कर दिया है, इसके पीछे कुछ खास रीजन? मुझे नहीं पता है क्या है रीज़न, आई डोंट नो सर। अंदाज़ा तो सब लगा रहे हैं, तो और ज़्यादातर उसमें अंदाज़ा ये है कि उड़ता पंजाब का शायद रिलीज़ नहीं हो पाएगी उस सारे कंट्रोवर्सी के हिसाब से, तो वो डेट खाली जाएगा, तो एक अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से हो सकता है। देखिए क्या है ना, उतनी हमारे पास कितने इतने सारे, कितने 54 फ्राइडे हैं एक साल में, 54 फ्राइडे होते हैं, 54, हाँ उतनी ही है फ्राइडेज, तो आपको किसी न किसी के साथ तो कम्पीट करना पड़ेगा। तो आपकी फिल्म आ रही है आजकल, तो हॉलीवुड की फिल्में आके धज्जियाँ उड़ा के जा रहे हैं, जैसे कॉन्जरिंग 2 अभी लगी है, हिंदी फिल्मों के मुकाबले उसका कलेक्शन डबल ट्रिपल जा रहा है, तो हमको कम्पीट करना पड़ेगा उनके साथ में। आपको उतने ही हफ्ते मिलते हैं। अगर इस वजह से जुनूनियत का डेट शिफ्ट करके 17 में किया गया है, ताकि शायद ये सोच के कि शायद उड़ता पंजाब रिलीज़ नहीं हो पाएगी, तो वो डेट खाली मिलेगा, तो हम लोग रिलीज़ करेंगे, तो हमको 2 हफ्ता मिलेगा, ताकि हम लोग इस फिल्म को और ज़्यादा पुश कर सकें और पब्लिसाइज कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी और इट्स अ एथिकल स्ट्रैटेजी। उड़ता पंजाब की बात कर रहे हैं आप, कोर्ट का फैसला आ गया है, उसके 89 कट्स को छोड़ के 13 के 16 कट्स में ये मूवी रिलीज कर देंगे। अच्छा फैसला आ गया? हाँ। अच्छा। तो इसके बारे में क्या रिएक्शन है? वो फैसला एग्जैक्टली क्या है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था यहाँ पे, तो वो घर जा मुद्दा खड़ा हुआ है, और इंडस्ट्री के कुछ लोग जो साथ में खड़े होकर इसको लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में वैसे भी यूनिटी की बहुत कमी है। ऐसा हम लोग सुनते थे कि जो पुराने जो देवानंद साहब और राज साहब के टाइम पे वो लोग एक दूसरे का बहुत साथ देते थे, इंडस्ट्री में एक यूनिटी थी, तो हम तो कभी महसूस नहीं किया। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि है थोड़ी कहीं ना कहीं पे ये जो यूनिटी दिख रही है उड़ता पंजाब की वजह से, इसकी कंट्रोवर्सी की वजह से, वो अच्छा है, और उम्मीद है कि हम लोग और यूनाइटेड हो जाएंगे, और हम हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस और हमारे राइट्स के लिए हम लोग साथ में खड़े होकर लड़ेंगे। ओके सर, फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, जहाँ कहीं भी जाता हूँ मेरे काम को लेके आप लोग इतना प्यार देते हैं, मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें कहते हैं मुझे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी प्यार आपकी तरफ। मेरी आने वाली फिल्म है जुनूनियत और कैबरे, जितनी भी मेरी आने वाली फिल्म है वो सब देखें आप। आपको काम अच्छा लगे तो उसकी प्रशंसा करें, काम आपको अच्छा नहीं लगे तो भूल जाएं। थैंक यू सर।